आपको पता चल ही गया होगा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की पुष्टि हो चुकी है और नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में आईआरजीसी ने हमला तेज कर दिया है। तेल अवीव का बुरा हाल हो गया है। देखिए मिसाइलों की बारिश। दोस्त, इस जंग का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत जो पहले करीब $75 प्रति बैरल थी, अब बढ़कर लगभग $115 प्रति बैरल पहुंच गई है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कीमत आगे चलकर $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान ने समुद्री रास्तों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि चीन और रूस को छोड़कर बाकी देशों के कई तेल टैंकरों का निकलना मुश्किल हो गया है। यानी मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, इसका असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ने लगा है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल रास्ता भटककर बहरीन के सितरा इलाके में रिहायशी घरों पर जा गिरी। इस घटना में कई नागरिक घायल हुए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यह घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अगली खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए नेतृत्व को लेकर भी सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए नेता को अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं टिक पाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका यह नहीं चाहता कि हर 10 साल बाद फिर इसी तरह की स्थिति पैदा हो। अगली खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजद्दा खामेनेई को बधाई संदेश भेजा है। पुतिन ने कहा कि रूस हमेशा से ईरान का भरोसेमंद साझेदार रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान इस समय सशस्त्र आक्रामकता का सामना कर रहा है और इस दौर में नेतृत्व के लिए साहस और समर्पण की जरूरत होगी। रूस ने ईरान के साथ अपनी मजबूत एकजुटता भी दोहराई है। अब अगली खबर। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी अर्के ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं वेव का वीडियो जारी किया है। इसमें कई शक्तिशाली मिसाइलों के लॉन्च होने के दृश्य दिखाए गए हैं। इनमें काद्र मिसाइल शामिल है, जिसमें एक साथ 100 कई वॉरहेड यानी 10 से 20 तक वारहेड ले जाने की क्षमता बताई जा रही है। इसके अलावा एमाद मिसाइल भी दागी गई, जिसमें करीब 750 किलो से 1 टन तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। और तीसरी मिसाइल खैबर शेकन बताई जा रही है, जो ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर तक बताई जाती है। बात ब्रिटेन से आई प्रतिक्रिया की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध जितना लंबा खींचेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। लंदन में एक कम्युनिटी सेंटर के दौरे के दौरान स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि इस युद्ध के आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री रेचल रीव्स रोजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर से बातचीत कर रही हैं और सरकार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर रणनीति बना रही है ताकि लोगों और कारोबार पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रही यह जंग अब 10वें दिन में पहुंच चुकी है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इस युद्ध में अब तक ईरान में 1255 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर कई भारतीय नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि शामिल रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह ईरान के लोगों के साथ एकजुटता जताने आई हैं और कश्मीरी जनता की संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने खामेनेई को एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद से निकलता है। अब एक और बड़ी खबर अमेरिका से। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध कब खत्म होगा, इसका फैसला वह इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे।
एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही है और सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका अपने हमले रोक देता है तो क्या इसराइल अकेले युद्ध जारी रख सकता है, इस पर ट्रंप ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मोजद्दा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने के सवाल पर भी ट्रंप ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा, देखते हैं क्या होता है। अब बात खाड़ी क्षेत्र से आई एक चिंताजनक खबर की। बहरीन में ड्रोन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। बहरीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 32 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र सिर्फ 2 महीने बताई जा रही है। यह जंग शुरू होने के बाद खाड़ी देशों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी जनहानि बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पूरे खाड़ी क्षेत्र में कम से कम लोगों की मौत हो चुकी है।